द नेक्स्ट लेक्चर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग उस दिन देख चुके थे। अब जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं क्यूबिक इक्वेशंस के, वो एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे ताकि क्यूबिक आज कैश खत्म हो जाए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आज कैश खत्म हो जाए। पहला पॉइंट है कि अगर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज अ कॉमन रूट, देन ए की वैल्यू क्या है? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अब कॉमन रूट में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन कॉमन रूट्स, दो अगर रूट्स दिए है तुम लोग को यहाँ पे और दोनों के रूट्स में एक कॉमन है कोई ना कोई, तो सॉल्व करने का तरीका याद है? कॉमन रूट से क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए थे? सबसे सर पहला वो तुम्हारा दोनों काम होता है, इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन करके दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली या लीनियरली सॉल्व करो ताकि तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री कैंसिल आउट हो जाए। और जैसे ही हाईएस्ट डिग्री कैंसिल आउट हो गया वहां से तुमको वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखना, हाईएस्ट डिग्री 4 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो सॉल्विंग में इशू आएंगे क्योंकि मेरे को उनकी डिग्रीज काटनी है। हाईएस्ट पावर को काट देना है मुझको। काटूंगा कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लूं और इसमें से घटा दूं तो देखना ये बन रहा है तुम्हारा एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और इस इक्वेशन को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? ये बन रहा है देखो, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। माइनस कर लो दोनों को, फिर ये माइनस 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 ये कट रहा है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ से कुछ हो सकता है? AX पार्डन मी, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से थोड़ा देने में गलती होगी। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स था यहाँ पे, तो जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा उसको, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। आंसर क्या बन रहा है? 1 माइनस एक्स बिकम 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना बना? 1। और एक्स अगर जो कॉमन रूट की जो बात कर रहा था वो कॉमन रूट ये है, एक्स इक्वल टू 1, वो कॉमन रूट है। अब क्या करेंगे फिर? इसको उठाओ, इस इक्वेशन में रख दो, तो आंसर क्या बनेगा? 1 प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू बन रहा है यहाँ से -2। कॉमन रूट में हमको पता है कि हाईएस्ट पावर को काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं। एक तुमको थोड़े दिन पहले मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, याद है तुमको फॉर्मूला? कि ऐसा कुछ बताया था, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट में, अगर वो ए बी, क्या था फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी अगर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? किसको याद है? मैंने बताया था थोड़े दिन पहले तुमको ये फॉर्मूला। ए क्यूब आंसर इनका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स एबीसी, राइट? अब ये वाले फॉर्मूले में जब मैं तुमको बताया था कि ये क्यूबिक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशंस, जिसमें ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स एबीसी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। अगर याद होगा क्या बोला था मैंने? अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 बन गए तो कंडीशन क्या बोली थी मैंने? ऑब्जर्व करो, अगर ये पूरा इक्वेशन अगर 0 बन गया तुम्हारा, ये पूरा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो पूरा राइट साइड उसका 0 बन रहा है। और राइट साइड अगर 0 है तो ये -3abc को मैं राइट में भेज सकता हूँ। तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू तुम्हारा क्या बनेगा? 3 टाइम्स एबीसी। ये फंडामेंटल मैंने 2 दिन पहले तुमको बताए थे। जिनको नहीं, जो लोग नहीं थे उनके लिए अभी ऑब्जर्व करना, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स एबीसी, उसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तुम्हारे 0 बन गए हैं तो अल्टीमेटली ये -3b से राइट में जाता है और आंसर बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स एबीसी। अब चेक करना है क्वेश्चन इनके कैसे बनते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0 इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, मैं सॉल्व, तुम एक ट्राई कर देना, देखो किस किस का आंसर आ रहा है।
ट्राई करके बोलना क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन। वही फंडे है सारे के सारे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से सॉल्व करो, आसान जल्दी जाएगा तुमको सॉल्व करना। किसी का भी नहीं आ रहा आंसर? नो वन? करा दो फिर मैं। सर 2 मिनट। 2 मिनट, ओके। सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का पूरा गेम है यहाँ पे। तुमको क्या निकालने के लिए बोला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैसे निकालोगे? अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और इसको ठीक से लिखो। ठीक करेक्शन क्या लिखेगा इसका? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका एक्स का टर्म मिसिंग था जो मैंने यहाँ पे ऐड करवाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे, पहला पार्ट सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या रहेगा? समेशन ऑफ, मतलब 3 रूट्स है, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद तीनों का, दोनों की प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू। उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या बनने वाला है? माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ माइनस बन गया +1, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। वैसे ही अब दोनों की प्रोडक्ट का सम क्या करते हैं? प्लस माइनस, ये तो 0 बन रहा है, देखो डायरेक्टली 0 है, तो बन गया तुम्हारा 0। और प्लस माइनस अगर कर रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू बन रहा है 2। अब क्या पूछा गया तुमको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा गया। फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है? ए बी, क्या होता है वो भूल गया क्या? ए प्लस क्या क्या लिखेंगे इसको? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखे आगे? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। वैल्यू रख के देखो जरा। अब तुमको इसका वैल्यू चाहिए, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस एबीसी का, तुम्हारे पास है एबीसी कितना है? 2, 2 3 बन गया ये 6, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सम कितनी तुम्हारे पास? 1 है, ये आ गया 1। ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है? इसका वैल्यू क्या दिख रहा है? इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा? ए बी बी सी ए सी का वैल्यू, ये कंप्लीट बन गया तुम्हारा 0, देखो इसका वैल्यू 0 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो गया। आगे कैसे सॉल्व करोगे अभी फिर? आगे सॉल्व कैसे करें? फिर वो ए प्लस ए बी क्यूब प्लस बी होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर। क्यूब की वैल्यू दी है सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, दी नहीं है, वो मैंने गलती से 0 लिखा था, वो निकालने के लिए बोला है इसकी वैल्यू। अब तुम्हारे सर सामने ये वो देखो ना। हाँ, ए ये क्या प्लस हो बी गया? प्लस सी होल स्क्वायर का वैल्यू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू, ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लेकिन तुमको इसकी वैल्यू चाहिए और तुमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अभी? इसके लिए क्या, अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे तो अटक गए अपन जाके, क्योंकि यहाँ पे तो इसके लिए तो अपने पास है नहीं ना। देखो ना ऑब्जर्व करके, कहाँ है इसकी वैल्यू? दिख रहा है कहीं पे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला पता है मुझको, तुमको भी याद है क्या ये फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या लिखता है इसका होल स्क्वायर? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac, या प्लस प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, राइट? यही चाहिए। इसमें से तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। क्या तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है? हाँ। क्या तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है? हाँ, दोनों की वैल्यू है। रख के देखो फिर, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तुम्हारे पास दिया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ये रहा तुम्हारे सामने, देखो 1 है, तो 1 का 1 स्क्वायर बन गया 1, इज इक्वल टू ये क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों में से अगर 2 2 2 कॉमन ले लूं, ऐसे देखेंगे 2 इन ब्रैकेट
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो तुम्हारे पास वैल्यू है इसका, देखो क्या है उसका वैल्यू 0 है, तो अगेन ये क्या बन जाएगा तुम्हारा प्लस 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास वैल्यू है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ से रखो इस इक्वेशन में फिर, तो आंसर क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 6 दैट इज 7। मैं इसमें पूछा गया था क्वेश्चन ये, डाउट्स हैं किसी को तो पूछो, लेवल क्वेश्चन के लेवल अच्छी आ जा, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करा दो फिर, क्वेश्चन की लेवल फिर बता रहा हूँ, लेवल अच्छी है क्वेश्चंस की, थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में सब कुछ आएगा लेकिन सॉल्व नहीं होंगे बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे आज। क्वेश्चन इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, हैज टू इक्वल रूट्स। उसके बाद देन तुमको पूछा है मॉड ऑफ k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मॉड ऑफ k मतलब k का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तुमको। ठीक है, तुम्हारे सामने है, इक्वल रूट्स का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, तीनों में से तीन रूट कैसे कंसिडर करोगे तुम, पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट अल्फा, तीसरा रूट बीटा। बाकी समझदार हो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करो और आंसर बताओ, देखो किसी का आता है क्या। हम ये क्वेश्चन कर चुके 2 दिन पहले। सर वो स्टेप बताओ ना। कौन सी स्टेप बतानी है? वो स्क्वायर वाली ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला है, स्टेप नहीं है, वो फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, फॉर्मूला है वो। जैसा अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ओके सर। वही सम ऑफ रूट लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, वैसे तुम्हारे आंसर आराम से आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हम 2 दिन पहले कर चुके थे एक्चुअली। सर 5। 5, ऑल राइट, 5 इज द आंसर। ओके, क्या बात है, चलो 2 आंसर आ गए, मतलब 2 आंसर आते हैं एक्चुअली, एक आंसर है 5, दूसरा आंसर है 4। वही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, लेवल अच्छी क्वेश्चन की, थोड़ी बहुत तुमको दिक्कतें होंगी सॉल्विंग में।
बन रहा है किसी का? चलो मैं कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा इक्वेशन है, राइट? अब इस देखो, जब भी क्यूबिक के तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ना, सबसे पहले उसके सम प्रोडक्ट में जाना, वो वही तो उसका फंडामेंटल बनता है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या बन रहा है? सम ऑफ रूट क्या है? उसके तीन रूट्स मैंने लिया, अल्फा बीटा। क्योंकि मैंने अल्फा अल्फा क्यों लिया? कि उसने बोला कि भैया दो रूट्स कॉमन है। तो क्या लिखेंगे इसका सम ऑफ रूट्स, मतलब क्या? 2 अल्फा प्लस बीटा। क्या बनेगा? माइनस बी बाय, तो बन गया 9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा तुम्हारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, देखो, प्लस माइनस, तो -k/2। ये बन गया -k/2। अब तुमको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है खाली। आगे भी है तीसरा वाला फॉर्मूले की फंडे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं बता, लेकिन देखो 2 अल्फा प्लस इन दोनों का सम, प्रोडक्ट क्या था वो? समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, समेशन अल्फा बीटा क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये? प्लस माइनस प्लस 12/2 मतलब 6। ये समझा ना? समेशन ऑफ अल्फा बीटा। यस सर ये। ठीक है, तो अब यस क्या सर। हो गया? यस तुमको ये इक्वेशन यूज करना है, तो ये क्या बन रहा है तुम्हारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो ना अभी, जो तुमको ठीक लगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, देखो कितने भी इतने सारे तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये तीनों इक्वेशन को खाली सॉल्व करना है तुम लोगों को, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें चल जाओ। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन मेरे को आसान लग रहा है, इसलिए बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को इस बीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ अल्फा से, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझको। इस यहाँ से बीटा क्या बनेगा? 9/2 माइनस 2 अल्फा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और इस ब्रैकेट में इक्वल्स टू 6। देखो मैंने बस इस बीटा को मैं रिप्लेस करा इस इक्वेशन से, तो यहाँ से बीटा क्या बनेगा? ये 2 अल्फा इधर जाके माइनस बनेगा, आंसर बन रहा है 9/2 माइनस 2 अल्फा। खोल लो इसको। खोलोगे कैसे फिर? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है 9 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। शफलिंग कर लो फिर। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अल्फा 3 से डिवाइड कर लो। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा का पहला वैल्यू बन रहा है -2 और अल्फा का दूसरा वैल्यू बन रहा है -1 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा का वैल्यू या तो 1 बनेगा या तो अल्फा का वैल्यू 2 बनेगा। अब तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ गए, अल्फा का वैल्यू 1 है या 2 है, तो इसमें से बीटा निकाल लो अभी। इसमें किसी एक में रख दो ना, यहाँ से रख दो, बीटा के दो वैल्यूज आएंगी। बीटा क्या था तुम्हारे पास? बीटा वॉज 9/2 माइनस 2 अल्फा ना, तो रख दो फिर अल्फा का वैल्यू 1। बीटा इक्वल टू क्या बनेगा? 9/2 माइनस 2, इसके लिए अल्फा इक्वल टू 1 के लिए। और यहाँ से बीटा क्या बनेगा? 9/2 माइनस 4, क्योंकि यहाँ से अल्फा का वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ। तो आंसर क्या बन रहा है? बीटा का वैल्यू यहाँ से आई गेस 1/2 बन रहा है। और यहाँ से कितना बन रहा है? बीटा का वैल्यू 4 ना 5/2। तुम्हारे पास अल्फा भी है, तुम्हारे पास बीटा भी है। अब क्या करना है? किसी इक्वेशन में रख दो अभी। अब जो ऐसा इक्वेशन में उठाओ जो इक्वेशन में के इन्वॉल्व है। अब के किस किस में इन्वॉल्व है तुम्हारे ऊपर है, देखो किसी में भी रख दो, अप टू यू। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये रहा के का वैल्यू। यहाँ से के क्या बन रहा है? के इज नथिंग बट -2 अल्फा स्क्वायर बीटा, ये के का वैल्यू है। ऑब्जर्व करो यहाँ से, इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, माइनस को इधर भेज दिया। अब के दो वैल्यूज, पहले वैल्यूज अगर मैं बीटा या फिर अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व अगर करूँ, अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 1 रहा तो बीटा का वैल्यू 5/2 आता है। तो अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 5/2। देन के क्या बनेगा? -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये बन रहा है 5/2, ये 2 कैंसिल, तो के बन रहा है -5। ठीक है, और वैसे ही अगर अल्फा का वैल्यू 2 है तो बीटा का वैल्यू हाफ है, उसके लिए के क्या बनेगा? के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा का स्क्वायर मतलब 4, बीटा का वैल्यू 1/2 है, तो आंसर बन रहा है -4। के का वैल्यू -4 है, के का वैल्यू -5, लेकिन हमको पूछा ये गया है मॉडुलस बताना है। तो मॉडुलस क्या बनेगा दोनों का भी? के का वैल्यू या तो 4 बनेगा या तो 5 बनेगा। लेवल लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। चैप्टर लास्ट लास्ट में है, हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। लेवल ऊपर की रहेगी, बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, सर कोई फिर से आदत बताएं। देखो एक बार तुम ऑब्जर्व करो फिर बताओ कहाँ से बताना है। तुम लोग ऑब्जर्व करो, बताओ मुझको कहाँ से बताना है इसको। शुरुआत स्टार्टिंग पे एक बार मतलब ऑब्जर्व कर ले, एक बार ऑब्जर्व कर ले फिर बोलते हैं, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब भी क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे ना, तुम लोग को सम एंड प्रोडक्ट पे ही पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, इसने बोला क्या था, इस इक्वेशन के दो रूट इक्वल है। मैंने रूट को कंसिडर कैसे किया, अल्फा अल्फा एंड तीसरे को मैंने बीटा लिया। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, माइनस ऑफ माइनस क्या बन गया, प्लस। तो आंसर आ गया 9/2। फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है तुम्हारा, डी बाय, मतलब क्या लास्ट वाला, तो क्या बना ये k/2। तो आ गया माइनस, लेकिन साइन चेंज करनी थी उसकी, प्लस माइनस करके ये बन गया माइनस k/2। और तीसरा वाला फंडा क्या है, दोनों की प्रोडक्ट की सम। दोनों की प्रोडक्ट की सम देखो, c/a बनता है तो बन गया 6। अब मैंने क्या, मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल था, बस मैंने यहाँ से इस बीटा को रिप्लेस किया किससे, इस इक्वेशन से। तो इनको सॉल्व करवाया, अल्फा के दो वैल्यूज आई, और जैसे अल्फा के दो वैल्यूज आए मैंने उठाया, बीटा को बना लिया। तो यहाँ से बीटा और बीटा, अल्फा बीटा आ गया, इक्वेशन में रख दिया, क्या आ गया, इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग आज। फिर बस फर्क इतना है कि चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसीलिए बहुत सी चीजें तुम्हारी, मतलब समझेगा सब कुछ, लेकिन आंसर इतनी जल्दी नहीं आएंगे इसके, ठीक है। करा दो और एक क्वेश्चन, देखो ये तुम लोग के लिए सेम सर पैटर्न। किधर से आया स्टार्टिंग में? क्या किधर आया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बी इज इक्वल टू 6 है, वह अल्फा तू स्क्वायर बता, किधर से? तू बता कैसे आया, बता, तू बता कैसे आया होगा। मैं बार बार तुम लोगों से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन में तुमको तीनों चीज ध्यान रखनी है। पहला है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस ये पूरा की पूरा चैप्टर, ये पूरा की पूरा यूनिट जो है, ये सॉल्व होता है दो ही चीजों पर। पहला है सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनता है माइनस बी बाय। फिर आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर गामा अल्फा जो बनता है c/a। एंड चौथा वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो बनता है d/a। प्लस माइनस ये हम कर चुके हैं बहुत बार, डी के लिए बस यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस d/, पूरा गेम इसी से ही है। अब तू बता ये अल्फा स्क्वायर कहाँ से आया, फिर तू बता ये कहाँ से आया, इस वाले इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से, कि दोनों प्रोडक्ट की सम क्या होती है, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट की सम क्या होती है, c/a होती है। तो मैं वहां से करवाया, यहाँ से वो अल्फा स्क्वायर आया इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसके रूट्स क्या थे, अल्फा अल्फा बीटा थे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, सर क्या बना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी, सर रही आ है रही सर। सर, आ रही सर, आ रही। आ रही है। सर आ आ रही रही अरे है, क्लियर। आ रही है, ऐसा क्या कर रहे हो, आ रही ना मेरी आवाज। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे लेवल लास्ट, मैं बोल रहा हूँ लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, सीक्वेंस में तुमने यही किया था, जब भी, यही नहीं, लास्ट तक बोलता हूँ, जब भी चैप्टर का लास्ट पार्ट आएगा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत अपना स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन तुमसे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि लेवल अच्छी होती है क्वेश्चंस की। और बार बार तो ये भी फर्स्ट टाइम दिख रहे हो ना तुम लोग, हो जाएगा अपने आप, थोड़े बहुत तीनों में क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है, होपफुली आंसर आएगा तुम लोग का। x³ माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 is equals to 0 if one root exceeds other by 2, then रूट्स निकालने हैं, या फिर देन सॉल्व बोला गया है। अब कोई बताएगा मेरे को, इस बार रूट अज्यूम कैसे करोगे तुम लोग, इस बार रूट्स क्या होंगे, +2 और बीटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट होगा अल्फा प्लस 2, और तीसरा रूट होगा बीटा। फिर वही सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट लगाओ, आंसर बताओ। चलो तुम लोग कर रहे हो अभी, होपफुली इसका आंसर चाहिए मेरे को अभी तुम लोगों से। पूरा गेम उसी पे आके रुकता है।
वही फंडे लगाने हैं जो तुम लगा रहे हो वापस से। इस सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बस सॉल्व करते चलना उसको, जैसा भी बताया वैसे। सर 10 of 12 अल्फा प्लस अल्फा और ओके अल्फा। ओके, नहीं अल्फा के फॉर्म में आंसर चाहिए ना अपने को। अल्फा आंसर कैसे कैसे आएगा फिर? अल्फा इक्वल्स टू 7 और अल्फा इक्वल्स टू ओके, अल्फा इक्वल्स टू 7 और अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास क्या था, ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स हैं, अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा। बोलो पहला चीज बोलो, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा कितना हो गया? सर 3/13। रुक जाओ अभी, 13, ठीक है। दूसरा वाला क्या बनेगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, देख सकते हो, प्लस माइनस करना है तो -181/1, तो आंसर बन रहा है -189। ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो इसको खोलो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल प्लस 189 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तुमको ये स्टेप समझ में आई होगी, कहाँ से लाई मैंने। ये अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई किया, बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा से बना 2 अल्फा बीटा इक्वल प्लस 189। अब क्या करना है, इसको देखो, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 11। इस 2 को मैंने यहाँ पे भेजा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है। अगर मैं इक्वेशन को बीटा को रिप्लेस अगर कर दूं इन दोनों से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग को जैसा ठीक लगे वैसे स्टेप यूज करो, आई डोंट माइंड। अब सीन ऐसा हो गया कि मेरे पास तीसरा केस बना रहा हूं मैं। पहली चीज तो दोनों की प्रोडक्ट की सम। अब किन की प्रोडक्ट? इनकी प्रोडक्ट क्या बनी? अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो क्या बना? अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, 15/1 बन गया 15। ठीक से लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15। चेक करना, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा, इन दोनों का एडिशन कितना बना? 2 अल्फा बीटा, और ये 2 बीटा एज इट इज। अब क्या करना है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, तीनों में से किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से 2 अगर कॉमन लिया, अल्फा बीटा नहीं, बीटा अगर कॉमन लिया तो 2 अल्फा प्लस 1, कुछ नहीं हो रहा सॉल्व यहाँ से। 2 अल्फा प्लस बीटा कुछ भी नहीं है। ओके, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने इस 2 बीटा को बीटा प्लस बीटा लिखा, इससे इसका मतलब क्या था, मेरे पास इसका वैल्यू अवेलेबल है। देखो इसका वैल्यू क्या अपने पास 11 है, तो ये क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस 11 प्लस बीटा अगर कॉमन ले लो, आंसर बनेगा 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 15। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इस इक्वेशन से अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, तो आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस 11 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा, बीटा के वैल्यू बन रही है 11 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी -15 इक्वल टू 0। मैंने इस 11 को अभी तक छेड़ा नहीं, इस बीटा को बस यहाँ से रिप्लेस करवाया 11 माइनस 2 अल्फा से। ओ 11 माइनस 2 अल्फा से, ठीक है। अब खोलो क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर, अब इन दोनों को ओपन करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2 अल्फा
प्लस 22 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो पहला ब्रैकेट एज इट इज, फिर जब मैं 2 अल्फा से मल्टीप्लाई किया ये बन रहा है 22 अल्फा और 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा स्क्वायर बना 4 अल्फा स्क्वायर। लास्ट में माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड कर लो तो माइनस से 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब 3 7 21 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन माइनस 20 आए, तो आंसर बन रहा है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 21 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है अल्फा माइनस 7। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा या तो 7 बनेगा, अल्फा या तो माइनस 1/3 बनेगा। अल्फा की वैल्यूज आ गई, अब अल्फा से आ गया तो बीटा भी निकालना पड़ेगा। अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है, ये रहा। बीटा इक्वल्स टू क्या है, बीटा इज 11 माइनस 2 अल्फा। तो 7 के लिए बीटा 1 11 माइनस 7 टू 14, किसके लिए, अल्फा इक्वल टू 7 के लिए। और अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/3 रहा तो बीटा बन रहा है 11 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3। तो बीटा का वैल्यू बन रहा है यहाँ से -3 और यहाँ से बीटा बन रहा है तुम्हारा कितना, माइनस ऑफ माइनस प्लस 33 प्लस 2 35/3। तो आंसर क्या बनेंगे इस बार, फिर क्या आंसर थे अपने, अल्फा 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 प्लस 2 बीटा, ये आंसर थे ना। तो पहला वाला क्या बनेगा फिर, अल्फा क्या है पहले वाले में, अल्फा का वैल्यू इसमें है 7, तो आंसर बनेगा 7, 9, -3। और यहाँ से अल्फा क्या है तुम्हारा -1/3, दूसरा वाले का +2 करना पड़ेगा ना इसमें, +2 मतलब 6 - 1 5/3, ये बनेगा 35/3। या तो ये सॉल्यूशन है या तो ये सॉल्यूशन है, करो ऑब्जर्व, लेवल 4 बोलते हैं इसको। क्या कोई आसपास भी था तुम में से, मेरे आए थे इक्वेशन आ गए थे सर, इक्वेशन आ गए थे, लेकिन इक्वेशन आ गए थे लेकिन कॉन्फिडेंस अल्फा भी आ गया था सर। है ना, इक्वेशन आ गए थे लेकिन कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, ऐसे लग नहीं रहा था मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। सर आंसर आया था। हाँ सर सर आया था, पूरा आया था, क्या बात है, फिर तो फिर बात ही नहीं है। आया था सर, किसका आया था आंसर, बात है किसका आया था, तेरा आया था क्या, मेरा आया था। प्रणाली का भी आया था, ओके। अनुष तेरा भी आया था क्या, अच्छा, इतने लोग का आंसर आया था, कोई बात नहीं, जो लोग का अभी भी लटक रहे हैं, जो लोग भी लड़खड़ा रहे हैं, अभी स्टेप्स उनके ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं, लेवल 4 है, ठीक है। अभी तो लेवल 5 6 भी टच करनी है अपने को, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ, अभी अभी छोटे हो तुम लोग, थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया तो कर लोगे। बस एक बात, छोटी सी बात याद रखना, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ तुमको, क्वाड्रेटिक के ग्राफ तो याद होंगे, ये ऐसा ग्राफ था और दूसरा ग्राफ ऐसा था, यस तो सर। ये उसका ये और ये, राइट। तो बताना ये जो पॉइंट है ये उसका लोवेस्ट पॉइंट है या टॉपेस्ट पॉइंट है, लोएस्ट ये लोवेस्ट वैल्यू को मैं मिनिमम वैल्यू बोल दूं। अब ये Yes, मिनिमम sir. वैल्यू क्या होती है, ये कहाँ क्या वैल्यू होती है, -d/4 माइनस d/4 है, -d/4 ठीक है, -d/4 है। और इसका ये क्या सीन है, ये क्या है, मैक्सिमा मैक्सिमा। Maximum और इसकी वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, -d/4। minus तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, बस डिपेंड करेगा ग्राफ कौन सा है। सवाल ये है मेरा, बता देना, आईआईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का, लेवल 5 में जा रहे हैं अपन अभी। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, ये रूट्स हैं किसके, x⁴ माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस LX प्लस m इक्वल्स टू 0 वेर k l m n। कुछ देने में गड़बड़ हो गई क्या, x² माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, माइनस b बाय प्रोडक्ट l m k l m बोल, k l m बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेवल 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस तो 0 है तुम लोगों से,
ट्राई कर रहे हो तो अच्छी बात है। इट बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है ये रियल नंबर्स है, ठीक है। ट्राई करना तो तुम्हारा काम है, ट्राई करो, नहीं आया तो मैं हूं ही। फंडे वही है, फंडे वही है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ तीनों का प्रोडक्ट, सम ऑफ आई मीन दोनों का प्रोडक्ट का सम, और सब चारों का प्रोडक्ट। लगाओ दिमाग, नहीं आया तो मैं तो इधर ही हूँ। बस तुम लोगों से थोड़ी बहुत उम्मीदें रख रहा हूँ कि शायद कोई ना कोई कुछ ना कुछ जलवा तो दिखाई देगा। बिल्कुल गलत करना किसी का सही नहीं आया तो चलेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था ये एडवांस में। ऑप्शंस है इसके, दे दो ऑप्शंस। ऑप्शंस आर 1 -1 2 -2। और तुक्के मारना तो बहुत सबसे आसान चीज है, एबीसीडी तो कोई भी बता सकता है सर इसका आंसर -1 हो सकता है क्योंकि मेरा लकी नंबर 1 था, लेकिन मैं आज नेगेटिव फ्रेम में हूँ इसलिए -1। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। अरे लॉजिक तो ना तुम बोल, मैं ऐसे लॉजिक सुन सुन के ना मतलब जोक हो जाता उस दिन। कोई कोई बोल देता सर लकी नंबर सी है, लेकिन पता नहीं आज गुरुवार है, तो कोई डेट निकाल के एडिशन करता, मतलब कोई भी लाइक साइंटिस्ट बन जाते लोग उस टाइम पे। लॉजिक देखना मत बच्चों के। 17 तारीख को मेरा ऐसा हो गया था तो इसका नंबर 7 तो नहीं है लेकिन 1 तो है, इसलिए एक आंसर है इसका। बहुत से लोग, एक बार तो ना ऐसे, एक बार मैं बोलता तुमको, एक ने ऐसे तुक्का मारा, मैंने ऐसे ही पूछा था तुक्का क्यों मारा, मतलब तुक्का उसने 4 मारा था। मैं बोला 4 क्यों मारा? तो बोला सर मेरा लक, मेरा मेरा बर्थ है ना, बर्थ डेट मेरा 13 है। मैं बोला 13 तो ऑप्शन में है नहीं। सर बोला 13 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 3 + 1 4 बनता है, इसलिए मेरा लकी नंबर 4 है, इसलिए मैंने -2 मारा सपोज। ऐसे बहुत से मिलते हैं, अरे ऊट पटांग हर साल ऐसे अनाड़ी मिल जाते हैं कोई ना कोई। यही तो मजा है क्लासरूम का। ये क्या ऑनलाइन में चल रहा है अपना, चल रहा है कुछ। बोलो क्या करेंगे वैसे, क्या आ गया आंसर वैसे किसी का? इसको देख के क्या मन कर रहा है तुमको? ये इसका आंसर डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं ना, ये तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं। इसको कहां से कैसे बनाओगे बाय द वे इसको? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर। यस, ये सही पकड़ा तूने, बहुत बढ़िया। चलो पकड़ा पकड़ा, एक ने तो पकड़ लिया उसको। k² + 2। k² + 2। दीदी वो k² + 2 ना क्वाड्रेटिक बना है तेरा, तो उसका मिनिमम वैल्यू निकाल अभी। यही तो मैंने बोला था, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4 है, तब तेरा आंसर आएगा। यही तो मैंने बोला था, क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्स। ये आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का, लेवल 4-5 के ऊपर चल रहा है इसका भी। देखो कर दूं फिर मैं, जो लोग नए हैं थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना, एक और दिन बस, ठीक है। पॉइंट है ये वाला बाय क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात इसके 4 रूट्स हैं जो दिए हैं उन लोगों ने। तो पहला चीज मैं लिख दूं क्या? समेशन ऑफ अल्फा, मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू, फिर आएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या था सर? अल्फा बीटा अल्फा गामा, सॉरी अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा का वैल्यू। फिर सर मैंने देखा था समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, 3 का प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। यही आएगा, इसके बाद तो कोई बनने वाला नहीं। फिर पाई ऑफ अल्फा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बनता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू निकालनी है।
कैसे निकालते हैं? जो लोग स्टार्टिंग से थे उनके लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है। पहली वैल्यू माइनस बी बाय ए, मतलब बन रहा है माइनस ऑफ माइनस प्लस के ओनली। दूसरी वैल्यू ये प्लस ऑलरेडी है तो के बाय 1, ये भी तुम्हारा के ही बन रहा है। उसके बाद तीसरी वैल्यू, तीनों का प्रोडक्ट माइनस लगा के बन रहा है माइनस एल, एंड लास्ट बनता है तुम्हारा एम। मैं बस इतना ही चाहूंगा, तुम में से कितने लोग हैं जिनको यहाँ तक ही प्रॉब्लम है? कोई है तो बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, सम ऑफ रूट मैंने बोला था, जब भी हायर ऑर्डर इक्वेशंस आएंगे तुम लोगों को सबसे पहले उनके सम रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें ही खेलना है। तो सम बन गया के, दोनों की प्रोडक्ट का सम बन गया के, तीनों की प्रोडक्ट का सम बन गया माइनस एल, चारों की प्रोडक्ट का सम बन गया एम। अब क्या करना है? इनका बोला क्या गया है भाई साहब ने? भाई साहब ने बोला भैया इसका वैल्यू बताओ, इसका। और मेरे को पता है अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाता तो सर मैं ऐसा कर देता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके मैं सॉल्व कर लेता, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ रूट है, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अगर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होता तो मैं तीसरा लगा के माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा गामा वगैरह करके कर लेता। लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, आगे आगे क्या? प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये सब ट्वाइस में चल रहा है, प्लस डेल्टा अल्फा वगैरह वगैरह। तो इसको ही मैं एक लाइन में, यही है वो, यही चीज है वो। ठीक है, अब गामा डेल्टा एक प्रॉपर लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हारी। ट्वाइस ऑफ क्या बन रहा है? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, सॉरी अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा या गामा डेल्टा। ठीक है, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है, सुन रहे हो ना? क्या वैल्यू है इसकी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये रहा के, क्या बना? के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है, प्लस 2 टाइम्स इसका वैल्यू क्या है हमारे पास? इसका वैल्यू देखो, ये रहा, वो भी क्या है तुम्हारा? के है, तो ये बन गया तुम्हारा 2k। अब तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बन रहा है के स्क्वायर माइनस 2k। क्या पूछा गया है भाइयों और बहनों? इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो अल्टीमेटली तुमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस 2k। दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक कैसा है? पतेला नॉर्मल है या उल्टा पतेला है? पतेला ऐसा है या ऐसा है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है। क्यों? के का वैल्यू A is greater than 0. A is greater than 0। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस डी बाई 4 है। तो माइनस डी बाई 4 है मतलब क्या? माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 है। तो लगाओ माइनस एज इट इज। इस इक्वेशन को देख के बोलना ए और बी क्या है इसका? इसका ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 2 है, लेकिन सी तुम्हारा 0 है, ये सी है ही नहीं यहाँ पे। तो सी 0 है मतलब ये बन गया 0। तो आंसर क्या है? बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बी कितना है? माइनस 2 का स्क्वायर बन गया 4 अपॉन तुम्हारा 4, तो 4 कैंसिल, आंसर इज -1। खत्म। वेलकम टू आईआईटी। इतना हार्ड था क्या? बताओ ईमानदारी से, इतना हार्ड था लेकिन पढ़ने ही नहीं सकता। No sir. ये अभी बोलो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल की। ठीक है, अभी ना जो तुम बहुत बिगिनर स्टेज पे हो, लाइक लेवल 1 पे चल रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। जब ये चैप्टर सेकेंड टाइम होगा, थर्ड टाइम होगा, तब तुमको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। फिर अब तुम लोग जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे बैच में जो लोग ने कल मैसेज किया था कि अनुष्ठान में मैसेज किया था, और 2-3 लोग जो मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना बाकी है अभी। यही क्वेश्चन तुम्हारे बुक्स में है, यही क्वेश्चन तुम्हारे शीट्स में है, लेकिन अभी हो कैसे गया है कि तुम्हारा ये हुआ नहीं है अभी, लेकिन ये पहली बार हुआ है। तो अगर मैं पढ़ाता ही नहीं इसको, तुमको ये क्वेश्चन दे देता, तुम लोग सॉल्व कैसे कर पाते? बताओ। आसान था, बहुत हार्ड नहीं है सॉल्व करना, लेकिन क्या है ना, एक बार वो किसी ने दिखाना चाहिए सॉल्व करके। एक बार अगर हो गया तब जाके तुम सॉल्व करोगे ना।
इसलिए भी पेशेंस रखना, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला पेपर तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे नोट्स में या फिर तुम्हारे मॉड्यूल्स में, ठीक है? थोड़ा टाइम दो ना, खुद को भी टाइम दो, अपने आप को भी, ठीक है? सर येस सर. तर ते फॉर्म्युले कसे तयार करायचे? कुठले फॉर्म्युले तयार करायचे सांग? ते होल स्क्वेअरचा नाही का केलं सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस. अरे आपण ऑलरेडी तेच तर करतो ना सकाळपासून आज. आठवते का तुला? मला सांग, तुला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू पाहिजे, कशी काढशील तू? किती डिग्री काय याची? डिग्री काय आहे? 2 आहे. आणि तुझ्याकडे फंडा काय आहे? तुझ्याकडे फक्त दोनच ऑप्शन अवेलेबल आहे, सम ऑफ रूट आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तू काय करशील? याला असं लिहिशील, सर अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा. ये तो तू 10th ला शिकलास. जब इसको खोलेगा तो ये क्या देखेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, तब जाके कैंसिल आउट होंगे ये दोनों, फिर बच का तेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. जब तेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको ऐसे सॉल्व करेगा, लेकिन जब तेरे को ऐसा चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अब क्यूबिक के इक्वेशन है, देख अब क्या करेगा? तेरे पास इसके लिए फॉर्मूला है नहीं, तो अब तू ये करेगा. इसका फॉर्मूला तेरे पास था सर -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है? इन ब्रैकेट क्या था वो फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस अल्फा गामा. अब तेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, देख सम ऑफ रूट अवेलेबल है, ये वाली इक्वेशन यहाँ से निकाल सकता है, ये तेरे पास सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स है. अब सपोज ये क्वेश्चन अगर ऐसा लिखवा के देता हूँ, तेरे को ये बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. अब सेम इक्वेशन है, बस 3 के लिए यूज कर. कैसे यूज करेगा इसको? ये ऐसे दिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अगर यही तेरे को ऐसा बनाना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर. अब क्या करेगा तू? ये करेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा. इसमें सब आ गया, फिर इन चारों का सम का प्रोडक्ट आ गया. फंडामेंटल यही तो है, मी तुम्हाला हेच तर सांगतोय. याच्या आधी तुम्हाला असे क्वेश्चन कधी मिळाले नाहीत, म्हणून गरज नाही पडली. आज काय झालं, आपण हे पण सॉल्व्ह केलंय, हे पण सॉल्व्ह केलं, हे पण सॉल्व्ह केलंय क्यूबिकचे. म्हणून एकदा होऊ द्या तुम्हाला. बघा मी तुम्हाला ते सांगितलं ना आधी, जेव्हा मी तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन दिला होता हा, तुम्हाला आन्सर नाही आलं, पण जेव्हा मी सॉल्व्ह केला तर मला वाटलं यार किती सोपं होतं. मग हा जो फॅक्टर आहे ना, अजून हे यायचंय तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिसने. थोडा कॉन्फिडन्स लागेल तुम्हाला, आणि तो एवढं लवकर येणार नाही. अजून एखाद महिना थांबावं लागेल तुम्हाला, गोष्टी समजून घ्याव्या लागेल. म्हणून सांगतोय जेवढे क्वेश्चन तुमच्याकडनं सॉल्व्ह होतात होऊ द्या. जे क्वेश्चन सॉल्व्ह होत नाहीयेत काही प्रॉब्लेम नाहीये, होईल आज ना उद्या होणारच आहे. हे काय 2 दिवसाची प्रिपरेशन नाहीये, प्रिपरेशनला 2 वर्ष द्यायचे तुम्हाला. फक्त पेशेंस तुमच्यावरती आहे. लास्ट क्वेश्चन मैं खत्म कर रहे हैं इसको, लेक्चर्स को. क्वेश्चन ऐसा है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है. अल्फा प्लस अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ, ये रूट्स है इसके 2x³ प्लस x² -7 इक्वल्स टू 0. देन पूछा गया फाइंड समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. मैं तो वो सब सॉल्व करवा दूंगा, उससे पहले बस ये बताना इसका मतलब क्या होता है. ये क्वेश्चन तुम लोग ही सॉल्व करने वाला, मैं नहीं करने वाला. बस मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू यू. अगर मैं ऐसा, 1 मिनट देना, अगर मैं ऐसा बोल दूं समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या है? हेलो, समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट. और अगर ऐसा हो गया समेशन ऑफ या पाई ऑफ अल्फा, तो क्या बोलोगे? अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट. वैसे ही इसका मतलब क्या होगा फिर? अभी तुम लोग बता रहे हो इसका मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं फिर रेसिप्रोकल की समेशन है, तो क्या इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा तो पहला था, लेकिन बाद में गामा भी तो आएगा, तो ये बनेगा ऐसा, ये बनेगा बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा प्लस अल्फा बाय गामा प्लस गामा बाय अल्फा. तुमको इसके लिए निकालनी है, पूछो अगर पूछना है तो. इसका मतलब ये होता है, ठीक है.
चलो करो सॉल्व। इसके लिए सॉल्व करें तुम लोग अभी। इसके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का प्रोडक्ट का सम निकालो, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो विराज अनम्यूट कर। आ गया किसी का? देखो फिर से एक बार, पूरा कॉन्फिडेंस का टेस्ट है तुम्हारा। ये तुम क्वेश्चन का टेस्ट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। देखना कितने लोग इसको निकाल पाएंगे कॉन्फिडेंस पे अपने काम करके। डन 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 किसी का? अरे फंडामेंटली देखो उसको कैसा करना था। यहाँ पे हमने ये बोला था कि इधर ये तुमको इसके वाले निकालनी है। सबसे पहले तुम लोग इसका एलसीएम निकाला होगा, फिर क्या एलसीएम है तीनों का? एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ रही है। अल्फा प्लस एक बार गामा अपॉन बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन गामा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पहली चीज एक काम कर लेते हैं, जो हमारा फेवरेट काम है उसको कर लेते हैं। समेशन ऑफ अल्फा, इनके वाले निकाल लेते हैं पहले, इन तीनों की। ये बताएगा मेरे को एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें एक चीज मिसिंग है, 2x³ प्लस x² प्लस 0x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, राइट? तो सम ऑफ रूट माइनस b बाय a बन रहा है -1/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, सम ऑफ प्रोडक्ट 0 है, ये 0 ही बनेगा। और तीसरा वैल्यू प्रोडक्ट प्लस माइनस 7/2, माइनस और माइनस प्लस 7/2 है। अब तुमको इनको यूज करना है। अब यूज कैसे करोगे बताओ? क्या दिमाग लगा सकते हो तुम लोग यहाँ पे? वैरायटीज ऑफ टाइप्स है जिससे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्लिकेट करना है कॉम्प्लिकेट करो, आसानी से सॉल्व करना है आसानी से सॉल्व करो, आई डोंट माइंड। उससे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मजा नहीं लग रहा कुछ, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर गामा बहुत झमेले बढ़ेंगे। इससे बेस्ट एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, अल्फा बाय बीटा प्लस गामा बाय बीटा प्लस, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा बाय अल्फा प्लस गामा बाय अल्फा प्लस डिनोमिनेटर में कौन सा है तुम्हारा? गामा होगा ना डिनोमिनेटर में, गामा इसमें कहीं ना कहीं गामा होगा।
तो गामा के ऊपर अल्फा है, गामा के ऊपर बीटा है। देखो मैंने क्या किया, इस बीटा को कॉमन लिया, अल्फा को साइड में लिया, इन दोनों को साइड में। इसमें हुआ क्या, मैं यहाँ से अगर 1 बाय बीटा को कॉमन अगर ले लूं तो ब्रैकेट में बन रहा है मेरा अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे अगर मैं 1 बाय अल्फा को कॉमन लिया, आंसर बन रहा है बीटा प्लस गामा। और यहाँ से अगर मैं गामा को कॉमन ले लूं, आंसर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा। कुछ क्योंकि जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा मेरे पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से बताओ अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा इस इक्वेशन से बोलो। अल्फा प्लस गामा क्या बनेगा, माइनस ये बीटा, उधर जाके बनेगा माइनस बीटा। तो आंसर देखना 1 बाय बीटा इन ब्रैकेट माइनस हाफ माइनस बीटा। वैसे ही 1 बाय अल्फा का वैल्यू सेम आएगा, माइनस हाफ माइनस अल्फा। वैसे ही 1 बाय गामा के नीचे भी अल्फा माइनस 1 बाय 2 माइनस गामा। गॉट इट और नॉट, चेक करके बोलना जरा ये सही है क्या। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले वैल्यूज को रिप्लेस कराया खाली इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ से अंदर बीटा से 1 बाय बीटा से मल्टीप्लाई करवा दो, देखो कुछ बनेगा तुमसे। तो आंसर बन रहा है माइनस 1 बाय 2 अपॉन 2 बीटा माइनस 1 क्यों, बीटा बीटा गॉट कैंसिल। वैसे ही माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 अल्फा माइनस 1, फिर से एक बार अल्फा अल्फा गॉट कैंसिल। लाइकली ये बन रहा है माइनस 1 बाय 2 गामा, ये बन रहा है माइनस 1। सुन रहे हो ना। अब आगे क्या, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेके आंसर बन रहा है माइनस 3। और इन तीनों में माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉमन है, तो माइनस 1 बाय 2 अगर कॉमन आया तो आंसर बन रहा है अंदर के अंदर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। और ये तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे अभी, ये माइनस 1 बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा माइनस 3। शायद तुम्हारे पास इसका वैल्यू है, क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा का वैल्यू देखो क्या है, 0 है। तो ये क्या बन गया, ये पूरा पार्टी ही 0 है। और ये अगर 0 है तो आंसर कितना बन रहा है, -3। वेलकम टू एडवांस।